हेलो गाइस, वेलकम। आज का वीडियो बनाने के लिए मैंने 10 घंटों की रिसर्च करके रखी है, तो आपको ये वीडियो से बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो बहुत सारे थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, 2027 ग्रेजुएट्स एंड 2028 ग्रेजुएट्स अमेजॉन हैकॉन का ऑनलाइन असेसमेंट देने वाले हैं, जिसमें डीएसए कोडिंग क्वेश्चंस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस ऑनलाइन टेस्ट में। और ये 30 मई 2026 को होने वाला है। तो बच्चे ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप अच्छे आगे राउंड्स में जाएंगे, तो आपको अमेजॉन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न का ऑफर मिल सकता है, उसका इंटरव्यू आ सकता है और डायरेक्ट ऑफर भी मिल सकता है। फिर अगर आप इंटर्न में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको अमेजॉन से 50 to 55 एलपीए का फुल टाइम एसडी ऑफर मिल सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ये बहुत जबरदस्त ऑफर है। जो जो बच्चे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं, तो उनकी एग्जाम है कल। तो मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है, मोर देन 10 आवर्स की। तो मैं आपको सब कुछ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है? तो गाइस देखो, सबसे पहले तो वी स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। तो पहले राम राम लिख लेते हैं, ठीक है? तो गाइस देखो, कोई भी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, एजुकेटर ना आपको एग्जैक्ट तरीका नहीं बताएगा कि अमेजॉन हैकॉन ओए में क्या करना है। बट मैंने क्या कर रखा है, जितने भी प्रीवियस ईयर के उनके कोडिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं ना, 2023, 2024, 2025 में, उनकी पूरी लिस्ट बना के रखी है। और हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया कि कौन सा टॉपिक और कौन सा वेरिएशन वो ज्यादा पूछ रहा है। तो अगर आप वो पढ़कर जाओगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहले गाइज मैं आपको अपने दो स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है व्योम गोयल। उन्होंने अमेजॉन हैकॉन ओए में टॉप परफॉर्म किया था। फिर आगे के 3-4 और राउंड्स क्रैक करके वो डायरेक्ट ग्रैंड फिनाले पहुंच गए। अमेजॉन हैकॉन में 50,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अंदर जो टॉप 50 बच्चे हैं, 50,000 के अंदर टॉप 50 जो लास्ट फोर्थ राउंड तक पहुंचते हैं, उसमें मेरे स्टूडेंट थे व्योम गोयल। ग्रैंड फिनाले पहुंचे थे तो उनको डायरेक्टली अमेजॉन से एसडी इंटर्नशिप का ऑफर लगा था, और अभी अमेजॉन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप कर रहे हैं। इन्होंने ये जो हैकॉन, जिस चीज का मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट ने उसको उसका ग्रैंड फिनाले रीच कर चुके हैं, ठीक है? और अमेजॉन में उनको इंटर्नशिप भी लग चुकी है। उनका नाम व्योम गोयल है। तो गाइज आप देख सकते हैं उन्होंने ये चीज कैसे की थी। जैसे ये चीज उन्होंने की थी, मैं चाहता हूं वैसे के वैसे ये चीज आप भी करें, ओके? आप देख सकते हो कितने खुश थे, जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करते रहते थे। सर, द कोर्स एंड गाइडेंस इज द गिफ्ट, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, गॉट अ ग्रेट रेटिंग एंड ट्राइंग फॉर अमेजॉन एसडी इंटर्नशिप। पहले मैसेज किया था ट्राइंग, फिर एक दिन रियल में ये बात हो गई, ठीक है? तो गाइस सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके साथ मैंने एक वीडियो पॉडकास्ट ऑलरेडी बना के रखा है। आप इस वीडियो पॉडकास्ट को देखिएगा तो आपको इनका पूरा एक्सपीरियंस समझ आ जाएगा, इन्होंने अमेजॉन हैकॉन में क्या करा था। अब मैं और एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ। बाय द वे, दोनों स्टूडेंट्स टायर 4 कॉलेज से हैं। ऑन कैंपस नहीं, सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज क्रैक की उन्होंने। रोहित राणा जो मेरे स्टूडेंट है, ये तो अमेजॉन हैकॉन में पूरे इंडिया में टॉप टॉप में आए। टॉप कितने में आए, 25 या 50 में आए, वो चेक कर लेते हैं इनके मैसेजेस के थ्रू। जहां तक मुझे याद है, ये अमेजॉन हैकॉन का जो ऑनलाइन असेसमेंट का राउंड है ना, इसमें डायरेक्टली टॉप 25 आ गए थे पूरे इंडिया में। तो फिर उनको क्या कहते हैं, क्योंकि टॉप 25 में आए थे तो उनको एक बहुत अच्छा सा ऑफर मिला कि वो और आगे टेस्ट दे सकते हैं और फिर इंटरव्यूज के लिए आ सकते हैं अमेजॉन के। तो अमेजॉन हैकॉन वो एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। आप देख सकते हो, आप जब अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको गुडीज भी मिलते हैं। रोहित राणा मेरे दिसंबर बैच के स्टूडेंट है और इन्होंने अमेजॉन इंटर्नशिप क्रैक कर लिया था, ठीक है? तो गाइज इन दोनों स्टूडेंट के साथ मैंने वीडियो पॉडकास्ट बनाए हुए, इन्होंने डिटेल में बताया कैसे पढ़ना होता है, क्या करना होता है। प्लीज कर लेना। ये जो डॉक्यूमेंट है ऑफ प्रिपरेशन, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, तो मेक श्योर करना देख लेना। गाइज देखो, मोस्ट ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे हो जेनजी के है, राइट? तो आप लोग का अटेंशन स्पेन कम होता है। तो जो भी मुझे बताएगा कि कौन से टाइम स्टैम्प पे मैंने बाइसेप फ्लेक्स किया था, उस कमेंट को हार्ट तो मिलेगा ही, साथ में पिन भी हो जाएगा। ये कौन कर सकता है? देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चों का अटेंशन स्पेन 1 मिनट से भी कम होता है। और वो लोग ऑब्वियसली वही है आपके पीयर्स कॉम्पिटिटर्स, जो पढ़ाई की वीडियो पे, रोड मैप की वीडियो पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे। वो क्या क्रैक करेंगे? अगर आप यहां तक पहुंचे थे और आपने इतना ध्यान दिया था, तो टाइम स्टेप याद से लिखना कमेंट्स में। अब गाइज आगे चलते हैं। तो गाइज अब प्रीवियस क्वेश्चंस एनालाइज करने के पहले गाइज एक गुड एंड बैड न्यूज है, ठीक है? सबसे पहली बेसिक बात, एक न्यूट्रल न्यूज की बात करते हैं। न्यूट्रल न्यूज ये है कि रफली 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? कोई कोई बच्चों को 2, कोई कोई बच्चों को 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अमेजॉन हैकॉन में। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 2023 में हार्ड क्वेश्चंस थे, 2024 में और हार्ड क्वेश्चंस थे, और जहां तक मैंने देखा है 2025 में सबसे हार्ड थे।
तो आप समझ सकते हो अब 2026 में क्या होने वाला है। ओके, तो मैं खुद भी Amazon मैंने क्रैक कर रखा है, मैं Amazon SD रह चुका हूँ, पास में मीडिया.नेट में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ, तो मुझे Amazon के हायरिंग प्रोसेस की बहुत अच्छी खासी आइडिया है। ठीक है, और मैं लीड कोड पर भी गार्डियन हूँ, मेरी रेटिंग 2242 है। मेटा हैकर कप जो हुआ था प्रीवियस ईयर, उसमें मुझे वर्ल्ड रैंक इन टॉप 700 एंड ऑल इंडिया रैंक इन टॉप 300 आई है। मेटा हैकर कप टी शर्ट भी मैंने जीत चुका है। और गूगल कोड जब मैं आप लाइक मेरा बेसिक इंट्रो यहाँ देख सकते हो, गार्डियन रेटिंग ऑन लीड को टॉप 0.7% डीएसए कोडर्स में मैं आता हूँ। वर्ल्ड रैंक 313, ऑल इंडिया रैंक 12 है इन गूगल कोड जेम 2021। और मेटा हैकर कप का टी शर्ट फेसबुक यूएसए के हेडक्वार्टर से मेरे घर पे इंडिया में आया है, मुंबई। तो गाइस क्या काम करना है, रोड मैप जानना चाहते हैं राइट? तो गाइस बैड न्यूज या फिर रियल न्यूज ये है कि अगर आपने स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स की है बहुत सारी, नाम नहीं लूंगा, अगर आपने बहुत सारे स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस किए और लीड कोड जीएफजी पे बहुत सारे इजी मीडियम क्वेश्चन किए हैं, तो गाइज आप Amazon हैकॉन ओए को इमीडिएटली क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Amazon हैकॉन आपको हार्ड अनसीन क्वेश्चन पूछने वाले हैं, हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछेंगे, और बहुत सारे चांसेस है कि वो एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, जो चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक में अगर आप डालोगे तो आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलने वाला इन जनरल। मैंने बार बार इस YouTube चैनल पे मैं आपको कह रहा था कि प्लीज हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो 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 करो। जिन्होंने इसको फॉलो किया उनको अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है कल, बट जिन्होंने सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन करके रखे, इजी लेवल के क्वेश्चन करके रखे, स्टैंडर्ड लेवल के, गाइस Amazon हैकॉन क्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। बट कोई बात नहीं, इस एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे, धक्के खा खा के इंसान सीखता है। अभी जब मार पड़ेगी, धक्का खाओगे, सीखोगे, तो अच्छे से नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करना, सिर्फ इजी लेवल स्टैंडर्ड डीएसए पे चिपके मत रहना। क्लियर? नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर मैंने पास्ट में बहुत वीडियोस इस चैनल में बना के रखे, आप चेक कर सकते हो, फ्यूचर में भी बनाते रहूंगा। तो गाइस चलो एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं Amazon हैकॉन में। गाइस और एक चीज मैं कहूंगा कि अब चीटिंग से तो दूर ही रहना इसमें, क्योंकि एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स होगा। और आजकल ना जो हैकर रैंक और जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इनका एआई प्रॉक्टोरिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप कोई कॉपी पेस्ट एआई से कोड करके डालने की कोशिश करते हो तो बहुत सारे बच्चे वही करते, तो सबके कोड सिमिलर होते, पकड़े जाते बार बार। और भी इनके पास बहुत सारे एडवांस टेक्टिक्स होते हैं कि कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं करते, कैमरा ऑन कर देते हैं ताकि आप कुछ कर ना पाओ गलत एक्टिविटीज। और गाइस 100 से ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट्स हो सकते हैं। तो अगर आप और आपका दोस्त दे रहा है, तो अगर आपके टीम में भी 2-3 लोग हैं तो सबका ओए अलग अलग इंडिविजुअली देना होता है, ओए एक साथ नहीं देना होता, नहीं तो चीटिंग के अंदर आ जाता है, ये बात याद रखना। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सेट्स होंगे, तो आपको खुद का ओए अच्छे से टैकल करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर गाइस सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने कौन सा पूछा था, लेट्स सी, लेट्स चेक। गाइस सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैंने वीडियो सोल्यूशन भी बना के रखा है, वो है ये वाला क्वेश्चन। अब गाइस ये क्वेश्चन का मैंने वीडियो सोल्यूशन बना के रखा है, चेक कर लेना। ये हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स और ग्रीडी और ऑब्जर्वेशन का मिक्स्ड एकदम हार्ड क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोलता था कि मिक्स्ड टॉपिक के भी डीएसए क्वेश्चंस करो। जब आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट या नॉर्मल लीड कोड जीएफजी क्वेश्चंस करते हो तो आप सिंगुलर टॉपिक के क्वेश्चन करते हो, मिक्स्ड टॉपिक्स के कम हो जाते हैं। पर Amazon ने हैकॉन में 11 महीने पहले मिक्स्ड टॉपिक का क्वेश्चन पूछा था, इसका पूरा वीडियो सोल्यूशन और सब कुछ है। ये वाला क्वेश्चन था वो, आप देख सकते हो। चूज टू इंडाइसेस, एलसीआर लेके मीन एएल कॉमा एआर करके इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो हमको एक क्वेश्चन की तो आइडिया लग गई है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, कंट्रीब्यूशन टेक्निक। हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स तो है, बट उसके साथ कंट्रीब्यूशन टेक्निक यूज करना है। अब अगर आपने सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस के, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए बोलता हूं हार्ड अनसीन क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के वेरिएशंस और मिक्स्ड वेरिएशंस आपको पढ़ने होते हैं, नहीं पढ़ते नुकसान होता है। तो इसका भी मैंने वीडियो सोल्यूशन डाल के रखा है गाइस, आप लोग अच्छे से चेकआउट कर लेना। गाइस अगर आप ये करोगे तो आपको एक बहुत अच्छी खासी आइडिया लग जाएगी कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। क्लियर? और एक क्वेश्चन मैंने करके रखा है जो ग्रीडी, ऑब्जर्वेशन और सॉर्टेड सेट्स पर बेस्ड है। तो मैंने तो इनके YouTube वीडियो सॉल्यूशंस ऑलरेडी बना के रखे हैं, आप इनको करते रहिए, आपकी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? ये हो गया। और अगर क्वेश्चन चेक करें तो और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ये सुपर हार्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लस ग्रीडी के ऊपर है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइस प्रैक्टिस करके जाए ताकि आपका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आ पाए। ओके, आप देख सकते हो क्वेश्चन को, बहुत रिसर्च लगाई थी तो आपको सब बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। एक हार्ड अनसीन ग्राफ प्लस डाइस्ट्रा वाला प्रॉब्लम है, मतलब डायरेक्टली ग्राफ डाइस्ट्रा नहीं लगा सकते, पूरा ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा और फिर ग्राफ और डाइस्ट्रा लगाना है। ठीक है, तो ये टाइप का भी क्वेश्चन करना पड़ेगा
आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर गाइज एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो हार्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लस कॉम्बिनेटोरिक्स प्लस ऑप्टिमाइजेशन पर है। तो गाइज ये वाला वो क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। और भी क्वेश्चन है, मैथ्स कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स एंड स्ट्रिंग डीपी पर क्वेश्चन पूछा गया था हैकॉन में, आप देख सकते हो। मैथ्स और कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम जहां आपको खुद से सोचना होता है स्ट्रिंग प्लस डीपी पर। और ये फिर से वही टाइप का क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया था। मैथ्स और ग्रीडी प्लस बाइनरी सर्च पे क्वेश्चन पूछा गया है। जनरल ट्रीज पे मैथ्स और ग्रीडी प्लस बाइनरी सर्च पे क्वेश्चन पूछा गया है। जनरल ट्रीज और डीपी ऑन ट्रीज, बच्चे सिर्फ बाइनरी ट्री करते रह जाते हैं, बट अमेजॉन ने जनरल एनरी ट्री पूछा है, उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ट्रीज भी लगाना था। एक बहुत जबरदस्त हार्ड लेवल 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो ग्रीडी का क्वेश्चन पूछा गया है। सेगमेंट ट्री का भी क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीडी और मैथ्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है, और मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछे गए। तो गाइज इन सब चीजों को हमको कैसे पढ़ना है वो चीजों को अब डिस्कस करते हैं। तो गाइज अगर आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट हो तो ये सारे टॉपिक्स प्लीज अपने 851 आवर के स्ट्रक्चर्ड कोर्स से एकदम अच्छे से कर लेना। और अगर आप मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट हो तो टेंशन मत करो, मैंने एक फ्री कोर्स बना के रखा है डीएसए ओएसीपी का। ये बनाया ही इस टाइप से है, आजकल मुझे इसके लिए बहुत अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। ये मिनी कोर्स मैंने बनाया इस टाइप से कि अगर आप ये करोगे ना तो जितने भी डीएसए के टॉपिक्स होते हैं और जो मिक्स टॉपिक्स होते हैं, जो उनके वेरिएशंस होते हैं, जो उनके हार्ड अनसीन क्वेश्चंस होते हैं, आपके अंदर एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगा हार्ड क्वेश्चंस को डील करने के लिए। आप 101% तैयार नहीं हो जाएंगे, बट 50% तक की तैयारी आपकी हो जाएगी मेरा फ्री कोर्स करने से डीएसओ एसीपी का। तो कर लेना। मैं फ्री डीएसओ एसीपी की वीकेंड लाइव ट्रेनिंग भी देता हूं सैटरडे संडे को, उसको भी आप गो थ्रू कीजिएगा। अब गाइज मेरी YouTube पे फॉर्चुनेटली अच्छी खासी प्लेलिस्ट है, तो ट्री कोर्स, जनरल ट्री कोर्स अलॉन्ग विद मिक्स्ड वेरिएशंस प्लस टॉपिक का मैं लिंक यहां पर डाल दूंगा, कर लेना उसको। डीपी कोर्स अलॉन्ग विद मिक्स्ड वेरिएशन एंड टॉपिक का लिंक डाल दूंगा, कर लेना। हैशिंग प्लस प्रीफिक्स प्लस सफिक्स कोर्स अलॉन्ग विद मिक्स्ड वेरिएशन प्लस टॉपिक्स कर लेना। सेम गोज फॉर मैथ्स, ग्रीडी, बाइनरी सर्च, 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो। और हाँ, सेगमेंट ट्री भी आपको करना पड़ेगा, राइट? तो मैं ये भी लिख देता हूं। इसका भी जो मेरा YouTube पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, मैं अच्छे से आपके लिए लिंक्स मेंशन कर लूंगा, आप उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है? मेरा फाइनल टिप आप लोग के लिए ये होगा कि ये सब चीजें प्रैक्टिस करो, पढ़ो। हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स का तो मेरा जो फ्री कोर्स और जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है उसको दबा दबा के भर भर के कर लो, क्योंकि 3 में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो उधर से ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के डरना मत, पढ़ के समझना। अगर तुम स्टोरी क्वेश्चन की पढ़ोगे तुमको समझ आ जाएगा क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ठीक है? डायरेक्टली भोंदू लोगों जैसे डायरेक्टली चीटिंग करना है, एआई का यूज करने का ट्राई मत करना, खुद का दिमाग का यूज करने का ट्राई करना है, ठीक है? डायरेक्ट चीटिंग तो बिल्कुल मत करना, कैसे भी टाइप की चीटिंग मत करना। ये हो गया। और ज्यादा प्रेशर मत लेना, पहले ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लिखना, क्योंकि बहुत बार ब्रूट फोर्स सोल्यूशन से भी बहुत ज्यादा टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, ठीक है? अब गाइस थोड़ी भगवान की बात करते हैं, थोड़ी क्या बहुत बात करनी चाहिए भगवान की। हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस, ताकि आप अपने कर्मों को काटकर भगवान के पास मोक्ष में रीच कर पाओ। आप कहीं युगों से 84 लाख योनियों में पैदा हो रहे हो, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, डॉग, कैट्स, और ये ह्यूमन बॉडी भी आपको युगों में, पास्ट के युगों में मिली हुई है। बट ये बर्थ एंड डेथ साइकिल चलता रहता है, पैदा होते हो मरते हो, दूसरे फॉर्म में पैदा होते हो मरते हो, राइट? ये चीजें चलती रहती है। तो अब बात ये है कि ये साइकिल ऑफ सफरिंग से फ्री कैसे हो? साइकिल ऑफ सफरिंग से तभी फ्री हो सकते हो जब आपको इंसान का ह्यूमन बॉडी फॉर्म और ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलती है। इसी में आप आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करके अपने कर्मों को काट के, कर्मों का विनाश करके, कर्मों को जीरो करके भगवान को रीच कर सकते हो। तो ये जो ह्यूमन बॉडी फॉर्म मिला इसको यूज करना, क्योंकि कितना साल, 100 साल बाद डीएसए, कोडिंग, एआई, यूट्यूब, पैसा, प्यार, लव, रिलेशनशिप सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? इस लाइफ का एंड होने के बाद भगवान के पास रीच करना है, रेदर देन गेटिंग बॉर्न हियर अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज। तो इसके रिगार्डिंग और डिटेल चाहिए तो हमारी राम द्वारा वेबसाइट चेक करो डिस्क्रिप्शन में, और हमारे राम द्वारा कम्युनिटी का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे को, तो प्लीज उसको भी अच्छे से यूज करना। और जो कल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उन सारे क्वेश्चंस को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सबमिट कर सकते हो। अमेजॉन हैकॉन होएगा, इस चैनल पर उनके वीडियो सोल्यूशंस आ जाएंगे। राम राम। आफ्टर द एग्जाम वीडियो सोल्यूशंस आ जाएंगे उस चीज के, ठीक है? राम राम।